तो बाकी अब जॉब की क्या सूरत हाल है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं यूके, हर बंदा यूके जा रहा है, तो जॉब की क्या सूरत हाल है? जॉब मिल रही है उधर? देखिए अच्छी जॉब? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ से जो बंदा सोच के जाता है मैंने वहाँ पे काम करना है, उसको जॉब मिल जाती है। अच्छा। क्यों? उसको फर्स्ट टाइम जो भी जॉब ऑफर होती है वो काम करता है, वो कहता है कि मैंने काम करना है, मुझे पैसे आएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो ठीक है। अब दुकान पे खड़ा होना बुरा समझा नहीं जाता, उधर यहाँ पे तो आप यहाँ अगर पे बुरा किसी- समझ यहाँ जाते हैं, बुरा वहाँ पे समझ- कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भाई जी, आए हैं इंग्लैंड से और अभी यहाँ पे बिज़नेस कर रहे हैं। टाइम इन्होंने काफ़ी सारा इंग्लैंड में गुजारा है, 7-8 साल, और उसके बाद अब ये पाकिस्तान में आके बिज़नेस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कंपैरेटिवली यहाँ पे बिज़नेस करना आसान है। तो पूछते हैं इनसे कि क्या सीन है, क्योंकि यहाँ तो लोग बाहर जाने के लिए उतावली हुई है। लोग घर बेच के जा रहे हैं, कोई जायदाद बेच के जा रहा है, लेकिन बस पाकिस्तान से जा रहा है। तो खैर स्टार्ट करते हैं। क्या हाल है सलमान भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का, मैं बिल्कुल ठीक है। आप बताएं बस कैसे अल्लाह। हैं? तो सलमान भाई आप इंग्लैंड गए कब थे? यार शाहरुख, ऐसा मैं गया था इंग्लैंड और ये भी साथ बताएं कि कैसे गए थे? डंकी लगा के तो नहीं गए थे? नहीं शाहरुख, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था 2011 में। अच्छा और प्रॉपर जो है वो लीगल वे से गया था। अच्छा, कोई proper डंकी- legal। हाँ, कोई डंकी वगैरह नहीं, कुछ नहीं। उस टाइम पे तो मुझे डंकी का पता भी नहीं था, अच्छा क्योंकि मैंने बेसिकली किया था 2010 में मैट्रिक, अच्छा और 2011 में मैं चला गया था इंग्लैंड। अच्छा, तो सही। मतलब जो मेरा कॉलेज था वो मैंने तकरीबन साल ही यहाँ पे गुजारा है। उसके अच्छा। बाद मैं इंग्लैंड चला गया था मतलब आप 2011। फर्स्ट ईयर में थे तो आप निकल मैं गए? स्टडी वीजे के ऊपर अच्छा, गया, स्टडी वीजा पे आप गए, मैं सही। वहाँ पे गया था स्टडी वीजे पे। अच्छा बस फिर वहाँ गया तो आपको पता है जब इंसान के पास फिर वहाँ पे पाउंड आना स्टार्ट हो जाते हैं हाँ तो फिर उसके पीछे लग जाता है, अच्छा, क्योंकि वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। ऐसे ही है। क्योंकि जैसी बात है, आपने स्टडी करनी है, स्टडी करने के बाद आपके पास इनकम आनी है। हाँ बिल्कुल तो ऐसे ही। यहाँ पे आपके पास इनकम एकदम आना स्टार्ट हो गई है। आप कहते हैं स्टडी बाद में, अब इनकम पहले है। बिल्कुल ऐसे ही। तो उधर आप किस सिटी में गए थे? मैं मैनचेस्टर गया था। तो उधर कौन है आपका, मतलब कोई? वहाँ बेसिकली मेरे अंकल हैं, अच्छा और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह उनका बहुत अच्छा बिजनेस है वहाँ पे। अच्छा अच्छा, उनका अपना रेस्टोरेंट है, तो मैं उनके पास ही अच्छा, उनके पास ही गए। जॉब भी मैंने वहीं पे स्टार्ट की उनके सही पास। सही सही। नहीं तो पाकिस्तानियों के तो यहाँ पे अंकल होते हैं, उधर जाते हैं अंकल मुकर जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं ऐसा नहीं है। है। मतलब अंकल मेरे बहुत अच्छे हैं वो, अच्छा और मुझे खुद उन्होंने रिसीव किया एयरपोर्ट से, अच्छा। लेकर के जॉब अच्छा। दी, सारा बताया समझाया, मतलब सारी जितनी मेरी वहाँ पर टेक केयर थी उन्होंने की अंकल ने, अच्छा, सारी उन्होंने की? सारी उन्होंने। अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो अभी आप पाकिस्तान आए हैं, कब आए हैं आप? 2017 में आए, 18 में आए? मैं आई हूँ 2016 में। अच्छा, 16 के एंड में आया। अच्छा, 16 के एंड में आए। तो आपने तकरीबन 5 साल उधर गुजारे? 5 साल। अच्छा अच्छा। तो उधर के 5 साल और तकरीबन यहाँ भी आपको 7-8 साल हो गए, क्या फ़र्क लगा है आपको? शाहरुख, बहुत फर्क मैं है। पर्टिकुलरली बात करूँगा लोगों के रवैये और काम करने के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप इधर आप बिज़नेस कर रहे हैं, उधर आप जॉब कर रहे थे। तो मतलब क्या आपको फ़र्क महसूस हुआ? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। देखिए वहाँ पर आप इवन जॉब कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, आप एक प्रोफेशनल तरीके से करेंगे। आपका जो काम है, जो टाइम है, उस टाइम के अंदर आपने वो काम करना और खत्म। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका काम खत्म होता है 1 घंटे में, आप उसको ख़त्म करेंगे 6 घंटे में। ये तो है, सरकारी जगह तो यही सीन है। प्राइवेट में भी यही है। अच्छा प्राइवेट में भी यही है। मतलब बात वहीं आ जाती है कि डू नथिंग, लुक बिजी। अच्छा अच्छा। मतलब क्योंकि मतलब मैं एक टाइम था गवर्नमेंट इदारे से मुंसलिक रहा हूँ, तो हमारे उधर यही सीन था कि काम 1 रुपये का नहीं करना और सारा दिन बिजी शो करना। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभी आप बिज़नेस करें तो आपके एम्प्लॉयज़ का तकरीबन ऐसा ही बिहेवियर है? ऐसे बिहेवियर है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप मतलब काम नहीं ले सकते उनसे? नहीं, काम तो फिर लेना पड़ता है। देखें, जब आप प्रेशर देते हैं तो अगला बंदा फिर काम करता है, क्योंकि जैसी बात है उसने वो भी कमाने के लिए बैठा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, अगर उसकी कमाई बंद होगी तो वो फिर जैसी बात है क्या करेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे हमने ही। के प्रेशर देना होता है, काम निकल आता है, कोई मसला अच्छा। नहीं है। लेकिन यही होते हैं हम लोग होते हैं जो जब बाहर चले जाते हैं हाँ तो प्रॉपर काम फिर करेंगे, तो हर ये तरीके है। से करेंगे। हाँ, फिर तो ठीक सिग्नल है? भी नहीं तोड़ते। लेकिन यहाँ पे हम डंडी मार रहे फिर होते तो सिग्नल भी नहीं हैं, फिर वहाँ पे तोड़ते। सिग्नल भी नहीं तोड़ते। अब सिग्नल से याद है, अभी आप वहाँ भी मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस होगा जी, जी। और अभी आप यहाँ पे ड्राइव करते हो, तो क्या फ़र्क आपको महसूस होता है? खास तौर पे मतलब मैं जो वीडियोस देखी हैं इंग्लैंड की, तो वो इतनी चौड़ी रोडें नहीं है जिस तरह पाकिस्तान की है, 4-4, 6-6 लेन्स वाली रोड है। तो वहाँ तो मैंने इस तरह खुले रोड नहीं देखे, लेकिन मैंने वहाँ देखा है वहाँ ट्रैफिक नहीं जैम होती। ये क्या इसका चक्कर? उसकी वजह ये देखें, जब हम वहाँ पे हम ड्राइव करते हैं ना, हाँ तो हम पहले रखते हैं जो नेक्स्ट पर्सन है उसका राइट क्या है। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हम ड्राइव कर रहे होते हैं, हम अपने आप को समझ लेते हैं कि जी सारे राइट्स हमारे हैं यहाँ पे, अगले का यहाँ पे कोई राइट। वो बात सलमान भी आपकी ठीक है, लेकिन मतलब मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं जब सेकंड ईयर से मतलब मैं ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जब मुझे मिला है, मैंने गाड़ी चलाना शुरू की, तो मैंने एक तय किया था कि यार
लोगों को जगह देनी है, लोगों को रास्ता देना है। लेकिन उसमें हुआ ये कि मैं कह लें कि जो मेरा 15 मिनट का यूनिवर्सिटी का रास्ता था वो मेरा तकरीबन 1 घंटे में, 45 मिनट में, 55 मिनट में तय ऐसे ही, था। एक हफ्ता तो मैं फॉलो किया, लेकिन शायद मैं टाइम की वजह से कॉम्प्रोमाइज़ कर भी लेता, लेकिन जो फ्यूल खर्च हो रहा था, फिर मैंने कहा भाई इधर से निकालो और पहुँचो यूनिवर्सिटी। तो यहाँ तो ये सी देखिए, अब वही बात आ गई, मैंने वो कहा था कि राइट की बात है। जब आप वहाँ पे आप नेक्स्ट को राइट देते हैं, उसको भी एहसास होता है, वो फिर आपका ख्याल करता है। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यही है कि हम पहले निकल जाए, हम पहले निकल जाए, हम पहले निकल जाए। अच्छा, मेन चीज़ ये। आप पिंडी में ही रहते थे मेरा ख्याल है। जी, तो अभी आप जब पिंडी आए हैं तो कैसा फील हुआ है 5-6 साल बाद आप जब वापस आए हैं? देखिए ना, तो बहुत अच्छा फील हुआ। अच्छा। मैंने कहा कि मैं बहुत सुकून में आ गया, अच्छा, बहुत अच्छा फील हुआ। सही। मैंने कहा मुझे ऐसे लगा कि मैं एक फ्रस्ट्रेटेड लाइफ गुजार रहा था, अच्छा, और अब उससे मैं बड़ा सुकून में आ गया। अच्छा, लेकिन जूं जूं टाइम गुजरता गया, अच्छा, जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल पहले 10 दिन थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर नेक्स्ट डे उससे थोड़े से कम, फिर उससे नेक्स्ट डे उससे थोड़ा सा कम। अच्छा, तो ये इशू आता है। जैसे जैसे आप रहते रहते हैं माहौल में, आपको पता लगता है ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है, ये चीज़ ऐसे हो रही है। अच्छा। देखें, बाहर हर एक चीज़ जो है ना लीगल है। हाँ, अरे ये- आप जो काम करना है आप लीगल तरीके से करेंगे, आपका हो जाएगा। हाँ ऐसे ही, यहाँ पे नहीं होता। बिल्कुल। यहाँ पे ये बहुत सारे मसाइल हैं। हाँ यहाँ तो फिर जाहिर सी बात है चीज़ें ले दे के चलती हैं। तो महीना तो बहुत अच्छा लगता है, फिर अच्छा। महीने के बाद जो है बंदा कहता है कि नहीं, ठीक। हम गलत जगह पे आए अच्छा, हैं। गलत जगह आ गए। ये जगह हमारे लिए नहीं है, जबकि हम गए यहीं से होते हैं। ऐसे ही वैसे वो अपने यहाँ पे लोगों को राइट्स का नहीं पता होता, बस। वहाँ जाके राइट्स का पता राइट्स का लगता जब पता चलता है, इंसान कहता है कि मेरा जब यहाँ पे हक है और वो नहीं मिलता आपको, हाँ। फिर आपको तकलीफ होती है। तो आप जब इंग्लैंड से आए हैं तो आपने आते ही प्रॉपर्टी का बिजनेस संभाल लिया या मतलब किस नहीं, तरह मतलब आते ही नहीं। आते ही हुआ ये कि बेसिकली मेरी जो फील्ड थी वो थी हॉस्पिटैलिटी की। मैं वहाँ अच्छा। पे मैंने बताया आपको कि अंकल का रेस्टोरेंट था, उनके पास ही वहीं पे मैं जॉब कर रहा था। सही। तो आते ही तो मैंने एकदम कुछ भी स्टार्ट नहीं किया, ना मैंने जॉब स्टार्ट की, ना मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा, बट हुआ ये कि मैंने स्टार्ट लिया हॉस्पिटैलिटी से। सही। लेकिन वहाँ के में और यहाँ में बहुत फ़र्क है। वहाँ में लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं 8 आवर्स की ड्यूटी कर रहा हूँ तो नेक्स्ट पर्सन 8 आवर की करेगा। यहाँ पे आपको कहते हैं कि जो करना है आप नहीं करना है। 16 घंटे हैं तो 16 घंटे आप नहीं करने हैं, ऐसे ही। और पे 16 घंटे के करते नहीं है यहाँ पे। पे तो फिर तो आपको खैर आत्मा मैंने मिलती कुछ है। टाइम गुजारा इसी फील्ड में, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी फील्ड चेंज करी। अच्छा, तो अभी उसके बाद फिर तो अभी मैं- आपको क्या लगता है बिजनेस करना इधर यूके में आसान है या पाकिस्तान में यहाँ पे आसान है बिजनेस करना? देखें, पाकिस्तान में आसान इस तरह से है कि बेसिकली आपके पास पैसे हैं, आप स्टार्ट करते हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, ये यहाँ तो पे है। इतनी अथॉरिटीज़ नहीं है कि आपको कुछ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी चीज़। बाहर आपको हर जगह से जब तक परमिशन नहीं मिल जाती आप स्टार्ट नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, लेकिन बाहर ये है कि आप सिक्योर होते हैं, हाँ फिर जाहिर सी बात है आप आप सिक्योर होते सिक्योर तो होंगे, जाहिर सी बात है आप लाइसेंस ले रहे हैं तो फिर आप पे उनको कर रहे हैं तो फिर आपको सिक्योरिटी तो देंगे। हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी बताएं कि आजकल जितनी भी यूथ है, मैं तो कह रहा हूँ मतलब जो भी 20 से 30 साल वाले जितने भी लोग हैं, इवन कि मेरा तो एक दोस्त है 41-42 का है, शायद आप भी जानते होंगे, वो अब जाके यूके गया। और अब आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान मतलब यूथ को चले जाना चाहिए पाकिस्तान से? देखें, जो हालात चल रहे हैं आप ना- दोनों जगह रह के आए हैं क्योंकि अभी हाँ। मैं देख रहा हूँ कि यूके बहुत ज़्यादा वीज़ास दे रहे हैं, बिल्कुल जो दे कोई रहे स्टडी का अप्लाई कर रहा है थोड़ा सा लग उसका जाता जेन्युइन है। सीन है, उसका वीज़ा लगा उसका वीज़ा तो लगा। क्या चक्कर गया, ऐसा क्या वजह कि यूके इतने वीज़ास दे रहा है, क्या है ऐसा? मतलब पहले तो नहीं दे रहा था, पहले ये अभी नहीं मैं दे देख रहा हूँ कि था। 6 अभी महीने साल basically से जो अगर है बहुत आपने ज़्यादा देखो कि जब से जो यूके है, यूरोपियन यूनियन से उन्होंने अपने आप को आउट किया है, ब्रेक्जिट। तो उन्होंने जो है वीज़े देना इशू कर दिया, मतलब देना शुरू कर दिया एकदम से अच्छा, कि आप आएँ। उसकी वजह क्या है कि ऐसी बात है, उन्होंने भी जनरेट करनी है इनकम अपनी, हाँ इनकम तो जनरेट और यहाँ से उनकी इस जगह से उनकी इनकम बहुत ज़्यादा जनरेट होती है। क्यों? कैसे कैसे जनरेट? आप देखें फीसेस, हाँ ठीक है, हाँ, कितनी तकरीबन fees 20-20 जमा हज़ार पाउंड तो उनके आराम से अगर हम बच्चे सिर्फ की देखते फीस हैं, है। सिर्फ हम पाकिस्तान को ना देखें, अब वहाँ जो स्टूडेंट आते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, अगर हम एशिया की बात करें, इन हाँ, कंट्री से साउथ एशिया बहुत especially। ज़्यादा जाते हैं, इस साइड से बहुत ज़्यादा जाते हैं निस्बत के यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया से वहाँ से आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेन जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं वो इन्हीं कंट्रीज से ही जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। तो यहाँ से भी एक उनकी बहुत अच्छी जो है इनकम जनरेट होती है। हाँ उसके साथ मेरा ख्याल है कि पहले जो 4-5 साल हैं वो तो जॉब्स भी ऐसी और जॉब्स करते होंगे एक तरह के, उनको लो पेमेंट पे मतलब मजदूर मिल जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अब क्या आपको पाकिस्तान का फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? हर रोज़ डिफ़ॉल्ट की एक घंटी बजती है, सुबह कहीं डिफ़ॉल्ट होने वाला है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, क्या फ्यूचर आपको लगता है? अभी आप बिज़नेस कर रहे हैं तो देखिए, माशाल्लाह आपका बिज़नेस अच्छा चल रहा है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बताऊं, देखें कि अगर हम डिफ़ॉल्ट की बात करें ना, तो मुझे लगता नहीं है कि डिफ़ॉल्ट होगा। हम इस चीज़ को थोड़ा सा साइड पे करते हैं। अच्छा, ठीक वो है। आपको क्यों ऐसा लगता है? वो मुझे इसलिए लगता है कि जो वैसे बात है,
1947 से अब तक जो मुल्क को खा रहे हैं वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे हाथ से कुछ जाए। ऐसे ही। एक तो उसको डिफ़ॉल्ट नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने इन फ्यूचर भी इसको खाना ही है। उन्होंने आवाम के लिए कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, उन्होंने खाना ही है बेसिकली। अब अगर हम बात करते हैं अपने यूथ की, तो मैं कहता हूँ कि उनको चले जाना चाहिए। जिसका आप कह रहे हैं दाव लगता है वो निकल जाए। जिसका दाव लगता है वो निकल, जिसके पास पाकिस्तान में है वो स्टे करे। अच्छा। ठीक है, देखें पाकिस्तान से कौन जा रहा है, पाकिस्तान से वही जा रहा है जिसके पास यहाँ पे नहीं है। हाँ, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, वो ठीक तबका जा है, रहा जो एक चीज़ चाहता है कि इंसान यार कि चलो मैं एक अपना घर बनाऊँ, मेरे पास अपनी एक गाड़ी हो, यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया। ये तो है, नो डाउट। ठीक है, दिन ब दिन यहाँ पे मतलब महंगाई ऐसे हो रही है। अगर आज आपने लेट्स से फॉर एग्जांपल एक चीज़ पता की है वो 1000 की है, तो अगले दिन ही वो 1500 की हुई भी हो। हाँ, ऐसा ही है बिल्कुल। किसी वजह पर्टिकुलरली हाँ। जो कुकिंग ऑयल्स हैं, आटा है, ये तो मैं मतलब एक दो दफ़ा ही लेके आया हूँ, तो जो रेट ऊपर एकदम से मिला। देखिए, तो बेसिक नीड्स हाँ, है ना basic needs बंदे की, ऐसे ही। बेसिक नीड्स हैं, यही इतनी डे बाय डे जो है एक्सपेंसिव महंगी होती जा रही है। हाँ, डे बिल्कुल बाय ऐसे डे, ही, डे बाय बिल्कुल डे। ऐसे ही। तो मेरे ख्याल में निकल जाना चाहिए। अच्छा। उसमें बेहतर है, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है। आप वहाँ पे 5 साल लगाते हैं तो आपके पास इतनी अच्छी हैंडसम अमाउंट बच जाती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप वापस भी आ जाते हैं या 5 साल वहाँ रह के अपने यहाँ पे कुछ ना कुछ आप अपने लिए बना सकते हैं। भाई, कि कल बना को अगर आप सकते हैं, वापस भी आते हैं तो आपके पास यहाँ पे कुछ हो। मेरे अपने बहुत सारे दोस्त हैं जो इस तरह गए हैं, सब स्टडी पे गए हैं और वो खुश हैं। कुछ तो ऐसे दोस्त भी थे जो नहीं जाना चाहते थे। आप देखें ना, अपने मुल्क से बाहर वही जा रहे हैं जिनको इनकम चाहिए, जो कहते हैं कि जी हमारे पास इतनी इनकम आ जाए हमारे, बिल्कुल ऐसे ठीक ही, है हम कुछ अपने एसेट्स बना लें, बिल्कुल ऐसे ही। वही जा रहे हैं। जिनके No पास doubt। यहाँ पे ऑलरेडी है, हाँ, जिनके वो तो नहीं ज़मीनें जा हैं, रहे। जिनके घर हैं, जिनके बिजनेस हैं, वो सिर्फ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। बस वो रहते हैं यहीं पे। पाकिस्तान की लाइफ बहुत अच्छी है अच्छा, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की लाइफ मजे की। अगर आपके पास है। अच्छा, हैव्स के पास जो है ना। जिनके पास है उनकी लाइफ बहुत अच्छी है, अच्छा। क्योंकि बाहर देखें आपने क्या करना है। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 10 बजे जाता था और जिस दिन मैं लाइक डबल ड्यूटी करता था रात तक, तो मैं रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे वापस आता था, सो जाता था, सुबह उठ के दोबारा चला जाता था। अच्छा। वहाँ पे ये रूटीन होती है, वहाँ पे आप कमाते रहते हैं बस। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। आपकी अपनी सोशल लाइफ या इस तरह की वो खत्म वो हो खत्म हो गई। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि बेसिकली आप यहाँ से वहाँ गए हुए कमाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। आपके दोस्त भी नहीं होते उधर। आपके दोस्त नहीं होते, दोस्त आपके वही होते हैं जो आपके साथ काम कर रहे होते हैं, जो होते हैं, बस उनके साथ आपकी एक दोस्ती हो जाती है। और वो भी आई थिंक तब तक ही चलते रहते हैं जब तक आप आपके साथ काम कर रहे हैं, काम वो कर रहे हैं, कलीग्स होते साथ हैं असल में, होते वो दोस्त नहीं होते, वो कलीग्स होते हाँ हैं। जी। क्योंकि मैंने भी देखा है, मैं एक इदारे में, बड़े अच्छे इदारे में 4-5 साल काम किया, तो अभी उसमें से सिर्फ एक दोस्त है जिसके साथ मेरी मतलब गपशप है, नहीं तो बाकी कभी किसी का वो मैसेज कोई भी कोई नहीं होता है, वो कोई कोई है, बाकी किसी का कोई मैसेज भी नहीं है। अभी बेसिकली मेरा एक दोस्त है, आसिफ है, हम्म। वो मेरे साथ इंग्लैंड में ही रहा है। अच्छा। अभी वो स्पेन में होता है, वहाँ अच्छा। सेटल हो गया प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह। सही। उसकी शादी भी हो गई है, उसने अपने वाइफ और अपने बेटे का भी अच्छा। डाला हुआ है। हाँ, अभी वो तो भी आ जाएंगे अच्छा, अच्छा। स्पेन। सही सही सही। तो अभी आप रियल स्टेट का बिजनेस कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वहाँ इंग्लैंड में रियल स्टेट में और पाकिस्तान की रियल स्टेट में क्या फ़र्क है? मतलब यहाँ तो ये है ना कि धड़ाधड़ सोसाइटीज़ बन रही हैं, लोग खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, और वहाँ अगर आप कंपेयर करते हैं, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि छोटा मुल्क तो खैर वो भी नहीं है, मतलब हमारे पंजाब जितना है, लेकिन आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो कम है। तो उधर रियल स्टेट का क्या है, मतलब हॉरिजेंटली चल रहा है या वर्टिकली चल रहा है, क्या हिसाब किताब है? मतलब जिस तरह हमारे यहाँ तो जागीर एक बन जाती है ना, एक फार्म हाउस बना लिया, अभी आप गुलबर्ग जाएं आपको फार्म हाउस ढेर मिलेंगे, और यहाँ पे मतलब वर्टिकल वाला कॉन्सेप्ट अभी उस तरह राइज नहीं हुआ, तो क्या? वहाँ पे अगर आप देखें तो बेसिकली वर्टिकल भी है, अच्छा। वहाँ पे हर तरह के लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं रियल स्टेट, सही। ठीक है, क्योंकि वहाँ उनको ये पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है। असल में बात में एक आफ्ताब भाई एक होते हैं यूएसए में, मैं उनकी बात बड़ी मतलब आपकी बात काट रहा हूँ, सॉरी, लेकिन उनका ये है कि मैं देख रहा था कि वो कहते हैं कि बस आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देना, तो अवाम बेवकूफ़ से बेवकूफ़ अवाम भी होगी ना, तो वो कुछ जनरेट कर लेगी अपने लिए, बिजनेस जनरेट कर। और पाकिस्तान की तो इंटेलिजेंट अवाम है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ अवाम। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी। पाकिस्तान में देखिए सिक्योरिटी नहीं है। पाकिस्तान में ये हो गया, लेट्स से फॉर एग्जांपल आजकल जो दौर चल रहा है अभी तो वही चल रहा है कि बस इसकी जेब से सारे पैसे मैं निकलवा लूँ, ऐसे ही, अभी ये टाइम चल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, और अब लोग भी डरते हैं करते हुए, बिल्कुल ऐसे ही। अब लोग जो है ज़्यादातर उनका ट्रस्ट ही नहीं होता। वो कहते हैं हम जो चीज़ खरीद रहे हैं फ़ौरन उसी टाइम पे अगर हमें पैसे दिए हमारे नाम पे हो, हाँ बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। जबकि बाहर है, अब आप ये देखेंगे बाहर लोग इंस्टॉलमेंट में चीज़ें लेते हैं, टोटली बिल्कुल। सिक्योर हैं, कोई इशू नहीं, उनको पता है कि हमारी चीज़ हमें मिलनी है, कहीं हमें मिलनी है, कहीं नहीं जानी। लेकिन यहाँ तो अवाम भी देखें, वो है ना, अब देखें अब किसी ने मोबाइल लिया फॉर एग्जाम्पल किस्तों पे, भाग गया, क्या 30,000 रुपये का मोबाइल है, 30,000 रुपये के पीछे वो गायब हो जाता है। वहाँ में मेरे एक जानने वाले हैं अमेरिका होते हैं,
बता रहे थे कि $1099 का मोबाइल है, मैं $14 रोज़ के देती हूँ, मतलब सॉरी महीने के देती महीने के हूँ, मान के। और वो बस चलता जा रहा है, ना वो बंदी कहीं भाग रही है, ना वो कंपनी कहीं जा रही है। बड़ा एक वो अब देखिए वहाँ पे इन्होंने एक सिस्टम बना दिया, सब सारे हाँ, सिस्टम सब के डिजिटल उसमें और है, सब उस सिस्टम के अंदर नहीं है। हमारे यहाँ पे सिस्टम नहीं है, ऐसे ही। कोई पूछने वाला नहीं है कि नहीं। आप क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, हर कोई अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा हुआ है। ये तो है। ये चीज़ है, यहाँ सिस्टम नहीं है बेसिकली। अच्छा। अगर यहाँ पे सिस्टम बन जाए हम्म। मैं कहता हूँ सब सुकून में हो जाए। अच्छा, तो ये जो आप छतों पे नीली टंकियां देख रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? नीली टंकियाँ देखें बाहर ना, जी, आप टैब ओपन करते हैं ना, आपको पानी आता है, वहाँ टंकी वाला स्टोरेज वाला सिस्टम है। स्टोरेज सिस्टम आप खोलते हैं तो 100% पानी हम आएगा। अभी तक यहाँ पे स्टोरेज पे चल रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊँ और कि जिस इलाके में आप रह रहे हैं, ठीक ठाक पोश इलाका है, बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। यहाँ भी मतलब लोगों ने मतलब वो है कि लाइन से ब्लू टंकियां लगी हुई हैं, देखें बात वहीं आ जाती है ना, सिक्योरिटी नहीं है बेसिकली। ऐसे ही। कोई पता नहीं है कल को पानी बंद हो जाए हाँ, क्या बिल्कुल। करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है, है। तो कोई 2-3 पता दिन को पानी पास होना चाहिए। अच्छा। यहाँ पे ये सही, चीज़ है, सही। यहाँ पे ये चीज़ है। अभी मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था कि स्वीडन जो है वो, स्वीडन में खैर एक एहतजाज हुआ था जिसमें कुरान पाक को नाउज़ुबिल्लाह उन्होंने जला दिया था, तो उसके बाद स्वीडन जोर दे रहा है यूरोपियन यूनियन पे कि ये साउथ एशियंस के ना, पर्टिकुलरली मुस्लिम नेशंस के, इनके जो है ना वीज़े ज़रा, शेंजन वीज़े जो है इनके ज़रा बंद किए जाए, कम किए जाए। तो अभी जाहिर सी बात है जब वीज़े बंद होंगे तो लोग टंकियाँ लगाएंगे। तो डंकी के बारे में आपके क्या ख्याल है? मतलब मैं ये तो नहीं कह रहा कि लगानी चाहिए, लेकिन आपकी क्या राय है? आप क्योंकि रह के आए हैं, आपके उधर लोगों से मुलाकात हुई होगी, ऐसे लोगों से जो डंकियाँ लगा के गए हों। देखिए मैं पहले तो ये कहूँगा कि नहीं लगानी चाहिए, सही। ठीक है, लेकिन अब जो हालात होते हैं, देखिए डंकी इंडिया से भी लोग लगा रहे हैं, बांग्लादेश से भी लगा रहे हैं, सिर्फ ये नहीं है कि मतलब पाकिस्तानी ही लगा, पाकिस्तानी और अफगानी ज़्यादा मशहूर है ना टंकी। मशहूर है, लेकिन लग वहाँ से भी नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा। पहली बात है कि लगानी नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग लगाते हैं हम्म। अगर आप उनसे पूछें तो आपको बताते हैं कि भाई पाकिस्तान में हमारा कुछ नहीं था, हमने कहा कि यहाँ मर रहे हैं तो बेहतर है एक रिस्क ले लेते हैं, पहुँच गए तो लाइफ सेट। तो लाइफ सेट है, नहीं ना पहुँचे पहुंचे तो तो- वैसे भी क्या होगा, यहीं पे तो मर रहे हैं, या तो वापस आ जाएंगे, या क्या रास्ते होगा। में। हाँ, बस पाकिस्तानी वहाँ ज़रा डरती भी है ना, मसला ये भी है। बात ही है। हाँ, अच्छा नहीं, मैं डंकी वाली बात पे दोबारा वापस आऊँगा। अभी एक तो ये लोग रास्ता ले रहे हैं, जो इंडियंस और बांग्लादेश है ना, खासतौर पे इंडियंस, वो यूरोप वाली साइड पे कम ही जाते हैं डंकी लगा के। जो मैंने देखा है ना, उनका ये है कि उनका वीज़ा फ्री है, ये मैक्सिको, नीचे जो निकारागुआ, ये जो स्टेट्स हैं, कोलंबिया, बोलिविया, इन स्टेट्स में इनको वीज़ा फ्री है। वहाँ से जो है ना ये फिर डंकी लगा के यूएस से जाते हैं, और यूएस से फिर कनाडा निकल जाते हैं। कनाडा तो सेकंड होम है ना इंडियंस ऐसे ही का, ऐसे ही बिल्कुल तो उधर निकल जाते हैं। ऐसे ही और उधर शायद दूसरा स्पेस भी है, जगह भी है, तो वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, शायद उनकी उस वहाँ पे तरह सेट हो जाते हैं वो, सेट हो जाते हैं, और उस तरह उनकी बात उछलती नहीं है। बिल्कुल। हमारे यहाँ तो उछलती ही बहुत है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पाकिस्तान को देखा जाए तो ऊपर रशिया वाला रास्ता भी लगता है, रशिया से साथ ही वो फिनलैंड शायद लगता है, और आप वहाँ जा सकते हैं। ये तो- पहले जो लोग लगाते रहे हैं वो तो जैसे बात है ईरान के रास्ते से लगाते हैं, हाँ, ईरान, जितनी टर्की भी ग्रीस। लगती रही। अब बहुत चेंज हो गई है, वो इसलिए चेंज हो गई है कि अब उनको पता है कि रास्ता यही है, यहीं से आते हैं ये लोग, अच्छा, तो उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सख्ती कर दी सख्ती कर दी, हाँ बिल्कुल। अब फिर ऐसी बात है, रास्ता तो निकालना पड़ता है पाकिस्तानी रास्ता निकाल भी रास्ता लेते निकाल हैं, लेते हैं। तो अब उन्होंने रास्ते चेंज कर लिए, अभी भी जा रहे हैं लेकिन अब रास्ते थोड़े अब थोड़े रास्ते होंगे चेंज हो। चेंज है, और अब उन्होंने थोड़े सेफ रास्ते लिए। शाहरुख खान की एक मूवी भी आ रही है डंकी, जी, देखते हैं शाहरुख उसमें खान। क्या है, क्या वो बताते और हैं। कुछ मेरे ख्याल में इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी हुई है वो, मैंने पोस्टर देखा था हम्म। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रही है, अच्छा। पोस्टर तो उनका लीक हुआ हुआ है। हाँ, पोस्टर तो बिल्कुल आउट हुआ हुआ है। तो बाकी आप मतलब इंग्लैंड में ही रहे हैं, आगे पीछे कहीं घूमे फिरे भी हैं यूरोप? घुमा फिरा भी हूँ, कहाँ हो गए हैं? मैं इंग्लैंड से गया हुआ हूँ, स्पेन गया हुआ हूँ, अच्छा, और जर्मनी गया हूँ। अच्छा, फ्रांस नहीं गए आप? नहीं, फ्रांस नहीं गया, अच्छा, फ्रांस नहीं गए, अच्छा अच्छा। जबकि वो तो कोई मसला नहीं, जब मैं स्पेन गया था मतलब वहाँ से हम जा सकते हैं इजीली, वो तो कोई इशू नहीं, बाय रोड ये सारा, लेकिन गया नहीं हूँ। अच्छा अच्छा, चले। तो क्या आपको महसूस हुआ है इंग्लैंड में और स्पेन में और जर्मनी में, क्या आपको फ़र्क लगा? कुछ लगा या तकरीबन सेम ही? नहीं, मुझे कोई इतना फ़र्क नहीं लगा। मैं सिर्फ ये एक बात करना चाहूँगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल आप ये देख रहे होंगे कि मैंने ये अभी स्टाइल एक बनाया हुआ है, अपनी पोनी बनाई हुई है अच्छा। ना। अब यहाँ पे मैं अगर बाहर निकलता हूँ और ऐसे पोनी मैंने ये बनाई दिया, लोग यहाँ पे एक लोगों का कॉन्सेप्ट है, माइंड ऐसा बना हुआ है ना, वो थोड़ा सा कि आप कह लो कि आई मीन फजूल की आपके लिए बातें करेंगे। अच्छा, पीछे से ऐसे पोनी बनाई पोनी बनाई भी है जी, और इसमें ऐसे कपड़े पहने हैं। सर बाहर ये है कि अगर आपने कोई लाइक खुद से कोई ऐसे कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है,
आपने कोई अपना स्टाइल दे दिया है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, यार लुकिंग नाइस, वेरी नाइस ना करके ना। आपको मतलब ये नहीं है कि आपको वहाँ पे तनकीद करेंगे। हाँ, जिस तरह आपकी बड़ी ऑर्थोडॉक्स किस्म की ग्लासेज हैं, मैंने अभी यहाँ पे ग्लासेज इस तरह की किसी को लगाए नहीं देखा, अच्छा। लेकिन अगर कोई लगाएगा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ सुनना ही पड़ेगा। यहाँ पे हाँ, साथ ही यहाँ पे जो है ना वो आपको कहना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे ये नहीं, वहाँ पे आपको अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल ऐसे ये चीज़ है। अच्छा, आप इंग्लैंड में मतलब एक नॉर्मल बंदा, जब आप गए थे तो आप कितने पैसे कमाते थे? यार मुझे स्टार्टिंग में आप पहले 6 महीने का बताएं। मुझे आज भी याद है, आज भी याद है। मैं अपने फर्स्ट मंथ की जो है ना जी। सैलरी नहीं भूलता। अच्छा, मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी थी 650 650 पाउंड। 650 अच्छा, फर्स्ट मंथ। तो ये तो काफ़ी कम नहीं है अगर देखा जाए कंपैरेटिवली, तो मुझे तो काफ़ी कम लग रही है 650 तो। बिल्कुल बिल्कुल वहाँ के हिसाब से बहुत कम है। और लेकिन जब मैं यहाँ से क्या था, जब मैंने फर्स्ट मंथ 650 जब मुझे हाथ में आए, जब मैंने कैलकुलेट किए सारे, मुझे बहुत ज़्यादा लगे। अच्छा, ना फर्स्ट ईयर में गए थे मैट्रिक करके, मुझे बहुत ज़्यादा मैट्रिक के लगे। बच्चे को तो खैर। तो मुझे ज़्यादा इसलिए लगे कि मैं जब मैट्रिक में था हम्म। तो मैंने ऐसे ही सिर्फ ट्राई करने के लिए ना एक कॉल सेंटर ना रात के टाइम होता था, वो ज्वाइन किया। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 10,000 रुपये देंगे अच्छा, महीने के लिए। ये अच्छा, 2010 अच्छा। 2010 की बात बता रहा हूँ आपको, 10,000 रुपये महीने के लिए। और मैंने महीना तकरीबन किया था, पूरा नहीं कर सका था क्योंकि वैसे बात है मैट्रिक में था, एक लड़का भी था, उम्र भी कम थी, रात के टाइम जाते थे, एक शौक में जा रहे थे। जब शौक हाँ, खत्म हुआ बिल्कुल तो मैट्रिक के बाद हमने भी ज्वाइन हाँ, किया। तो जाना छोड़ दिया था। अच्छा, खैर लेकिन उन्होंने पैसे नहीं दिए। हाँ, यहाँ ये बड़ा उन्होंने concept पैसे है। नहीं दिए। बिल्कुल पैसे ना वहाँ पे ये कि आप एक दिन जाएंगे, 2 दिन जाएंगे, आप जितने मर्जी दिन जाएं, 5 दिन गए आपको 5 दिन के पैसे मिलेंगे वहाँ पे, आपके पैसे कोई नहीं रह सकता। दे। अच्छा, ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब मुझे वहाँ मिले 650 तो मैंने सबसे पहले ना कैलकुलेट किए पाकिस्तानी कितने बनते हैं। अच्छा, हाँ। तो सब कितने बनते थे पाकिस्तानी? उस टाइम अभी तो खैर 650 मेरा ख्याल है शायद लाख 1.5 लाख के ऊपर बन जाएगा। अभी तो काफ़ी ज़्यादा बन ये जाते तो हैं। 3 सवा 300 का पाउंड उस टाइम जो रेट था वो था 170 अच्छा, 170 170 सही 170 उस टाइम मेरे वहाँ पे रहते तक वो मैक्स किया था 170 पे। सही सही सही। तो ये था। अच्छा, तो उसके बाद आपने मैक्सिमम उधर कितना महीने का कमाया? मैक्सिमम मैंने वहाँ पे आपको बताऊँ तो 3,000 भी कमाया। 3,000 भी कमाया। तो उसकी वजह है कि उसमें ये होता था कि मैंने वहाँ पे मतलब इस तरह भी की है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 10 बजे गया हूँ, हम्म, फिर मैंने नाइट की है, सुबह 10 बजे मेरी ड्यूटी दोबारा स्टार्ट हुई है और फिर मैंने वो भी नाइट तक की है। अच्छा, ऐसे नहीं तो उधर मतलब जिस तरह एक हमने सुना है कि जो साउथ एशियंस हैं उनको कंपैरेटिवली कम पे किया जाता है जो जी। ब्रिटिश हैं, जी जी। तो क्या ये बात सच है? देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप स्टडी वीज़े पे जा रहे हैं, आपको काम अलाउ है 20 घंटे, आप 20 आवर्स से ज़्यादा नहीं कर सकते बिल्कुल वीक के अंदर, और आप काम करते हैं 40 घंटे 50 घंटे 60 घंटे, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली आपको फिर कम पे किया जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन जिसको हम कहते हैं। हाँ, सही। ऐसे। कि अब जॉब की क्या सूरत हाल है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो धड़ाधड़ लोग जा रहे हैं यूके, हर बंदा यूके जा रहे हैं, तो जॉब की क्या सूरत हाल है? जॉब मिल रही है उधर? अच्छी जॉब? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिए यहाँ से जो बंदा सोच के जाता है ना मैंने वहाँ पे काम करना है, उसको जॉब मिल जाती है। अच्छा। क्यों? उसको फर्स्ट टाइम जो भी जॉब ऑफर होती है वो काम करता है, वो कहता है कि मैंने काम करना है, मुझे पैसे आएंगे। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो ठीक है। अब दुकान पे खड़ा होना बुरा समझा नहीं जाता, उधर यहाँ पे तो आप यहाँ अगर पे बुरा किसी- समझ यहाँ वहाँ बुरा पे समझ- कहते हैं कि जी हमारी इज्जत कम हो जाएगी। ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊँ कि मैं वहाँ पे था एज ए मैनेजर। अच्छा, ठीक है। बैंक्वेट हॉल था, उनकी बुकिंग्स वगैरह करता था, रेस्टोरेंट सही। की बुकिंग्स वगैरह थी, ठीक है। वो मैं करता था। अच्छा, तो लेकिन अब मैं कहूँ कि मैं जाते साथ ही वहाँ पे मैनेजर मैनेजर था, लगे। ऐसा नहीं था। अच्छा, ठीक है। सही। तो मैं जब वहाँ पे गया हूँ तो फर्स्ट जो मेरी बेसिकली वहाँ जॉब थी वो थी टेक आउट्स की ना। हमारे टेक आउट्स होते थे। टेक आउट्स मतलब जैसे अब किसी की बाहर शादी है, उन्होंने हमारे से फूड बुक किया हुआ तो हम जाते थे, अच्छा, तो उसमें मैं एज ए वेटर जाता था साथ। सही। ठीक है। अच्छा, और फिर जो हमारे ऊपर बैंक्वेट हॉल से उसमें मैंने एज ए वेटर काम किया। अच्छा, ठीक है। फिर नीचे रेस्टोरेंट था, उसमें मैं एज ए वेटर करता रहा हूँ। फिर इस तरह करते 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 अल्लाह पाक ने मुझे जो है वो इज़्ज़त दी। अच्छा, मैं फिर सेक्शन पे आया, फिर सेक्शन से मैं अंदर ऑफिस में आया। अच्छा, ऐसे सही। अब मैं कहूँ कि मैं जाते साथ ही मुझे सीट मिल गई थी, मैं बैठ गया ऐसे फेस टू फेस। अच्छा, अल्लाह होता भी है, शायद होता हो किसी के साथ, जिसके साथ ऐसे मिल जाती है, वो अपना अपना नसीब है। सही। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन का बताएं, मतलब वहाँ पे क्या सीन है? क्या वहाँ लोग ही मतलब बिल्कुल शरीफ लोग रहे हैं या हमसे भी ऊपर की चीज़ें हैं? ये क्या चक्कर है उधर? बड़ा मतलब एक लोग लाइन में चलते हैं, एक प्रॉपर एक सिस्टम को लेके चलते हैं, चक्कर क्या उसकी एक है? वजह लोग है। शरीफ हैं क्या है? नहीं देखिए, अगर हम कहेंगे वहाँ पे लोग शरीफ हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा,
बात ये है कि उन्होंने एक सिस्टम बना दिया, सही। उन्होंने बता दिया भाई इस सिस्टम के अंदर अगर आप चलेंगे और ऐसे चलेंगे तो आप ठीक। अच्छा। आप जैसे ही सिस्टम से ज़रा सा आउट हुए तो आपके साथ ये चीज़ें होंगी। अच्छा। इसलिए लोग नहीं चलते यहाँ भी, क्योंकि मिडिल क्लास जो है ना बड़ा कम होता जा रहा है, ऐसे या ही। तो गरीब वाली साइड बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे ही, या ऐसे वो इलीट वाली साइड है। ऐसे ही, बाकी जो मिडिल क्लास है वो बिल्कुल थिन लाइन रहेगी। बिल्कुल ऐसे ही, और बिल्कुल ऐसे ही। मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये जो कंट्रीज़ हैं, बाल्टिक कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ जो नॉर्थ अमेरिकन है, वहाँ पे मिडिल क्लास बहुत ज़्यादा है। मतलब एक 70 to 75% जो है ना मिडिल क्लास है, उसके बाद 10-15% अमीर है और बाकी गरीब और मिडिल क्लास अमीर, ये दुनिया के हर मुल्क में, बिल्कुल ये हर मुल्क में। ऐसे ही हम अगर देखें, अगर हम कहते हैं कि अमेरिका से सुपर पावर है, वहाँ भी गरीब है, वहाँ पर भी होमलेस हैं जो रोडों के ऊपर रह रहे हैं, जबकि नहीं होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। लेकिन वजह क्या है कि वो खुद हैं, हाँ, काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ तो ये है ना कि काम है नहीं है, काम है नहीं, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही, वहाँ पे वो काम खुद नहीं कर रहे। एक चीज़ ये, बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर उनको अगर मौका मिले लॉ एंड नहीं, ऑर्डर मौका तो मिल रहा है, अच्छा, मौका तो नहीं मिल रहा, काम वो खुद नहीं कर रहे। और अगर उनको मौका मिलता है गलत काम करने का तो वो फ़ौरन करते हैं, अच्छा, आप कह रहे हैं कि अगर उनको मौका मिलता है, उनको पता लगे कि भाई कोई नहीं देख रहा, तो वो काम उठा देते हैं। काम उठा देते हैं। अभी आप देखें कि काफ़ी पुराना वाक़या है ये, आई थिंक न्यूयॉर्क के लिए मेरे ख्याल में, कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए उनकी ना पूरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, कुछ टाइम के लिए, और वहाँ पे इतने ज़्यादा मतलब निकले लोग, और उन्होंने ग्रोसरी स्टोर्स, इलेक्ट्रिक स्टोर्स, इस तरह के सारे ना लूटना शुरू मतलब आप ये कह रहे हैं कि उनका डंडा स्ट्रॉन्ग है। उनका डंडा स्ट्रॉन्ग है। तो लॉ एंड ऑर्डर से याद है अब आप देखें, हम यहाँ पर भी खड़े होते हैं रात के टाइम में, लेट्स से हाँ। फॉर एग्जांपल हम इशारे पे खड़े हैं, हम तोड़ देंगे इशारा, हम ऐसे कहते हैं कि ठीक है तोड़, कोई भी नहीं है। ऐसे ही, वहाँ पे नहीं आप तोड़ सकते, बेशक इवन ना सामने से आ रही है, ना इस साइड से, ना इस साइड से, अगर आपकी राइट लेड है तो आप नहीं निकल सकते। अगर आप निकल जाते हैं आपको चलान फाइन हो आ जाएगा, जाएगा, हाँ, फाइन आ आपको वहाँ कोई नहीं रोकेगा उस टाइम कि आप भाई गाड़ी साइड पे लगाओ, बताओ क्या किया। कागज नहीं, दिखाओ। आप सुकून से अपने घर पहुँच जाएंगे, और नेक्स्ट डे आफ्टर 2-3 डेज आपको आपका जो है चालान वो आपके घर बाय पोस्ट मिल जाएगा। हमारे यहाँ तो ट्रॉमा भी बहुत है ना कि भाई अगर तोड़ ही दिया किसी ने, हम्म। उसको पहले गाड़ी बंद करने की धमकी देंगे, उसके बाद जी फिर कहेंगे बहुत बड़ा चालान कर देंगे, हाँ जी। और फिर 500 रुपये लेके आपको बिल्कुल चलता ऐसे, रहेगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, तो अभी लॉ एंड ऑर्डर से याद है, F9 पार्क गए होंगे आप, चक्कर लगा, जी, जी, इस्लामाबाद मैं में आप गया, रहते हैं, गया। तो वहाँ सुना है अभी किसी मतलब लड़की के साथ जो है वो मतलब रेप वाला सीन हो गया। अच्छा, मैंने बेसिकली मुझे सिर्फ सुनने को ये चीज़ मिली थी, मुझे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है इस बारे में। मुझे भी किसी ने कहा था कि इस तरह से वहाँ पे हुआ है F9 में ये हाँ, कल ही मैंने भी पढ़ा है कि, लेकिन ये सीन है, मैंने अपनी मतलब मैं अपना एक वाक़या आपको बताता हूँ, फिर इसको ज़रा क्लोजिंग वाली साइड भी लेके जाते हैं। मैं एक दफ़ा आज से 4-5 साल 6 साल शायद पुरानी बात होगी, शायद इससे भी ज़्यादा, मैं और मेरी एक दोस्त जो है वो हम फैसल मस्जिद, अच्छी खासी क्राउडेड जगह है, उसके पीछे एक ट्रैक है, वहाँ पे हम गए, शायद जुम्मे का दिन था या जुमेरात का था, तो हम उधर थोड़ा सा आगे गए हैं, थोड़ा सा ग्रीनरी माहौल था, तो हम उधर बैठे हुए बातें शातें कर रहे थे। अच्छा, तो हुआ इस तरह के कोई कॉलेज के 20-30 लड़के थे पीछे नहा रहे थे। अब उन्होंने जब हमें देखा है तो वो हमारे मतलब पाकिस्तानी सोच है ना, एकदम ही जहन उल्टा ही चल पड़ता है। खैर वो आए हैं, क्या कर रहे हो उधर, क्यों बैठे हो? मैं वो नई जवानी आई थी, मैं कहा क्या मसला है तुम्हें, मैं जिधर मर्जी बैठूँ, जो मर्जी करूँ। तो खैर फिर हुआ ये कि वो 20-30 थे, उन्होंने मुझे यहाँ से पकड़ के 2-3 लगाई हैं। तो फिर हम मुझे कहते हैं कि मैं तस्वीर लूँगा इस लड़की के साथ। मैंने कहा तस्वीर नहीं लेनी। कहते फिर मैं तुम दोनों की तस्वीर लूँगा और वायरल करूँगा। मैंने कहा अच्छा ले लो, कर दो, मुझे कोई मसला नहीं। खैर वो लड़की थोड़ी घबरा गई। तो खैर फिर हुआ ये कि वो उस लड़की के पीछे पड़ गए कि किसी तरह इसको पकड़ लें। अब वो 20-30 थे, मैं कोई सलमान खान तो था नहीं कि मैं एक को मारता, 2 को मारता। अब मुझे ये समझ आ गई कि अभी जो है ना मसला हो गया ख़राब। अब मैंने उस लड़की को बोला कि तुम भागो, मैं इनको रोकता हूँ। खैर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की रोकने की, जितना रोक सका रोक लिया, बाकी वो भागी है, उसके जूते टूट गए। फिर मैंने उसको अपने जूते दिए। तो अब फिल्मों में क्या होता है कि अगर आप इस तरह किसी लड़की की इज्जत बचाते हैं, उसको आपसे प्यार हो जाता है। यहाँ प्यार नहीं हुआ, मसला ये हुआ। अच्छा। तो अब उसको मैंने अपने जूते दिए, फिर भागी है। फिर मैंने रोका है, उन्होंने लड़कों ने मुझे मारा है। एंड में बिल्कुल जब पहुँच गए करीब, तो लड़के ने लड़की का हाथ पकड़ लिया, कहते हैं कि हम जो है ना इसको भी मतलब। अब मेरा तो मतलब हवाइयाँ उड़ी, मेरे रंग फक हुआ। मैंने कहा यार करूँ तो क्या करूँ। खैर फिर अल्लाह की करनी ये हुई, उन 30 लड़कों में से 2-1 लड़के थे, उन्होंने कहा यार छोड़ दो, उनके अंदर ही कोई गैरत जागी होगी। उन्होंने कहा जाने दो। वो उनसे भी लड़ पड़े। वो 28 एक लड़के उन 2 से लड़े, तो हम मैं और वो लड़की जो है वो उधर से निकल गए।
अब आगे देखें, आगे सुन, हमने बताया सिक्योरिटी गार्ड को, कहते हैं यार पुलिस को बताओ, वो आगे पुलिस खड़ी थी, कहते हैं हमें नहीं बताओ, वो आर्मी वालों को बताओ, आर्मी वालों को बताया, वो कहते हैं यार हमारा ये वो नहीं है। और वैसे आप कभी खड़े हो ना, आप किसी गाड़ी में कहीं बैठ के कहीं चाय पी रहे हो किसी अपनी दोस्त के साथ, छोड़ने जी अपनी बीवी के साथ भी आप चाय पी रहे हो, तो आ जाते हैं हाँ जी बिल्कुल है। क्या कर रहे हैं, निकाहनामा दिखाएं, कागज़ दिखाएं, ये दिखाएं। और जब ऐसा मसला होता है तो कोई नज़र भी नहीं आता। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और अभी जो F9 में हुआ है वो भी यही है। अब पुलिस वाले कह रहे हैं कि अपने दोस्त के साथ गई थी उधर, तो 2-4 लड़कों ने आके गन पॉइंट पे वो किया। अब देखिए ना, ये चीज़ है ना कि बाहर आप सिक्योर हैं इस मामले में। इवन रात के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं और आप रोड पे, कोई नहीं तंग करने आएगा, कोई नहीं पूछने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं वो यही पोस्ट लगी तो नीचे कमेंट्स आए हुए थे कि लोग कह रहे थे पार्क में लड़के के साथ अकेले गई क्यों। मतलब अजीब सवाल है ना भाई, जो मेन चीज़ है वो बात देखें, आप वो लड़के के साथ क्यों गई। मतलब वो मोटरवे वाला जिसका वाक़या हुआ था, वो कहते रात को निकली क्यों। मुझे अपना एक ना इंग्लैंड का वाक़या याद आ गया आपकी इस बात से। जी। मैं जब बेसिकली नया गया ना, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी थी ना वो थी नॉटिंघम में। अच्छा। और मैं मैनचेस्टर में रहा था। अच्छा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा पैसे बचाने के लिए मैं रात को ही निकल जाता हूँ। तो रात को टिकट सस्ता मिलता है, सुबह महंगा मिलता है। अच्छा। मैंने रात को ट्रेन का टिकट लिया और मैं निकल गया। सही। शाम का टिकट था। तो मैं तकरीबन वहाँ पे जब अंधेरा हो रहा था उस टाइम पे पहुँचा नॉटिंघम। वहाँ से निकला, बाहर आया तो कुछ काले और कुछ गोरे लड़कियाँ लड़के खड़े हुए थे, अपनी गपशप कर रहे थे। और वो तकरीबन कोई 9-10 थे। तो मैं उनकी साइड पे जा रहा था, मैंने देखा कि ये खड़े हुए, मैंने रोड क्रॉस कर ली और मैंने कहा कि मैं पहली साइड से चला जाता हूँ। मैं रोड क्रॉस करके जब गया, उन्होंने देखा कि मैंने उनको देख के रोड क्रॉस किया। मैं आगे गया और सब ने मुझे घेर लिया। अच्छा। और मेरे पास बैग था, उसमें कुछ भी नहीं था, बुक्स थी मेरी। उन्होंने मेरे बैग को यूँ छालना शुरू किया, मुझे ऐसे मारना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने सिर्फ इतना से एक इशारा किया यूँ करके ऐसे, मैंने कहा पुलिस, और मैंने दौड़ ले जाई। ठीक है। और मजाल है कि कोई मेरे पीछे आया। अच्छा। मतलब पुलिस पुलिस के नाम से वो इतना डर गए ना कि खुद इधर उधर हो गए। या तो आम बंदा जो है ना पुलिस को देख के डर जाता है, या पुलिस आ रही नाका है वापस ले। मैं खुद यहाँ पे, अब यकीन माने, मेरे पास अपना लाइसेंस मौजूद होता है, मेरी अपनी गाड़ी मेरे अपने नाम पे है, उसका स्मार्ट कार्ड मेरे पास मौजूद होता है। लेकिन जब भी मैं गुजर रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि यहाँ पे चेक पोस्ट है, तो कहते हैं यार रोक ले, एक डर सा बैठा है। बिल्कुल ऐसे। हालांकि सारी चीज़ें पूरी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन क्या है, किस वजह से कि टाइम वेस्ट करते हैं। टाइम वेस्ट। ये दिखाएं, वो दिखाएं। आपको रोकेंगे, आपको कहेंगे आईडी कार्ड दिखाएं, आप आईडी कार्ड दिखाएंगे। ठीक है। लाइसेंस, आप लाइसेंस दिखाएंगे। कहेंगे जी गाड़ी की अगर आप गाड़ी के कागज़ दिखाएंगे। ठीक है। आप उसके बाद वो आपका टाइम वेस्ट करेंगे। क्या करते हैं, कहाँ होते हैं, किधर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, फजूल का टाइम वेस्ट। हाँ ऐसे ही बिल्कुल। बस ये चीज़ है यहाँ पे जो बहुत, मैं कहता हूँ ये गलत नहीं होनी चाहिए। हाँ ये तो है। कुछ लास्ट वर्ड्स आपके, आप बिजनेस के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से क्या कहें। बिजनेस के हवाले से मैं ये कहूँगा कि बिजनेस जो होता है ना, वो आप कहीं भी करें, जैसे फॉर एग्जांपल दुनिया के किसी भी मुल्क में करें। ठीक है। जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, आपको देखिए फर्स्ट चीज़ अभी देखनी पड़ती है लोगों की नीड क्या है, उसके मुताबिक आप स्टार्ट करें। अगर आप वो चीज़ अच्छी देते हैं तो वो बिजनेस आप कहीं भी स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका चलता ही है। अच्छा। इसमें आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। और पाकिस्तान के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह पाक मुल्क की हिफाजत करे। आमीन। ठीक है। बिल्कुल। हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं, ये तो है। आप यकीन माने, अगर 10 लड़के खड़े होंगे, 10 के 10 से पूछें कहीं हमने नहीं रहना पाकिस्तान, हम पाएंगे। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। मेरे अपने दोस्त जो हैं वो यही चाह रहे हैं। तो नहीं, अब मैं खुद ही सोच रहा हूँ, कि मैं मूव कर जाऊँ वापस यूके नहीं, यूरोप साइड पे जाऊँगा, लेकिन किसी और कंट्री में। अच्छा ठीक है जी सलमान भाई, पता ही नहीं लगा 1 घंटा कैसे गुजर गया। और भी गपशप करते हैं, लेकिन बस नहीं इंशाल्लाह बहुत सारी बातें हैं। आपको पता है कि आप इतनी सारी बातें बंदा एक टाइम पे बंदा नहीं कर सकता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट मुलाकात हाँ इंशाल्लाह ज़रूर किसी दिन करते हैं। इंशाल्लाह दोबारा से कोई अच्छी गपशप स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। और बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि अब ऐसी बात है कि एकदम से जो बातें माइंड में आ रही थी बंदा करता जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। तो नेक्स्ट टाइम बैठेंगे तो कुछ और बातें आएंगी, आपके कुछ और सवाल होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो उसके मुताबिक इंशाल्लाह। चलिए ठीक हो गया सलमान भाई, अपना ख्याल रखिएगा। चलें ओके जी, अपना अल्लाह हाफिज़।